बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 4.4 सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये है कि एक सेल है आपके पास। एक तो पहले तो हम सेल के बारे में देखेंगे कि सेल है और उसकी स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि वो किन किन चीज़ों में स्पेसिफिक है, कि मीन हर एक सेल है, हर एक सेल का अपना काम है, अपना स्ट्रक्चर है। सो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट जो सेल हैं, हर सेल दूसरे सेल से डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर वाइज भी एज वेल एज फंक्शन के लिहाज से भी, ठीक है। सो सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी, वी नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है बेसिक यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सेल है। इन यूनिसेलुलर, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, यूनी का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के ऊपर बेस करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। अब हमें पता है अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास, एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी ही एक सेल के ऊपर बेस कर रही है, जैसे कि बैक्टीरिया है आपके पास, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो उसकी बॉडी का एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब है सेल, कि लेकिन कहते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कई ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो डेफिनेटली डिफरेंट सेल्स हैं उसके अंदर, डिफरेंट सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो डेफिनेटली अगर वो कई ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं तो हर सेल का अपना फंक्शन होगा, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल देते हैं, अगर वो हम प्लांट्स की अगर बात करें, इन प्लांट्स जाइलम सेल, जाइलम सेल्स का नाम है, ठीक है। प्लांट्स की बात करते हैं, जाइलम सेल्स, जाइलम सेल वो वाले सेल होते हैं प्लांट के अंदर जो वाटर की कंडक्शन करते हैं। वाटर ज़मीन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ज़मीन से रूट से एब्जॉर्ब करके उसको अपर पार्ट की तरफ लेके जाती हैं, और जिन सेल्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब हो के दूसरे पार्ट्स की तरफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करे, उसको जाइलम सेल बोलते हैं। कहते हैं इन प्लांट सेल, जाइलम सेल जो होता है, जो जाइलम के जो सेल हैं, कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट, ठीक है। जाइलम का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की कंडक्शन करना है। वेयर एज एक दूसरे उसी के साथ पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम सेल कंडक्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वेयर एज जो फूड की ट्रैवलिंग होती है, जो कि फूड लीव्स में बनती है, ठीक है, उसकी ट्रैवलिंग टूवर्ड द लोअर पार्ट, टू द साइड पार्ट, टू द अपर पार्ट, जिस पार्ट की तरफ भी फूड ने ट्रैवल करना है वो फ्लोएम उनको ट्रैवल कराएंगे। सिमिलरली देयर आर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरह कहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मीन जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनती है, ठीक है, उसके लिए भी एक स्पेशल किस्म के सेल होते हैं। मतलब बेसिकली इस टॉपिक का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ आपके सामने स्केच ये क्लियर हो जाए कि डिफरेंट सेल मिलकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट सेल एक दूसरे के से स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट होते हैं और आपके फंक्शन के लिहाज से भी। देखें, जैसे कि अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो किडनीज के सेल सारे डिफरेंट है, लंग्स के डिफरेंट है, हार्ट के डिफरेंट है, हर एक के सेल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और हर एक का फंक्शन भी डिफरेंट है। जैसे कि किडनी आपके पास प्योरिफिकेशन कर रही है, लंग्स आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज़ हो रहा है, हार्ट आपके पास जो है वो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। सो हर एक सेल का, या हर एक सेल जो मिलके टिश्यू बना रहे हैं और ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हर एक का डिफरेंट काम आ रहा है। इस टॉपिक में वो ये चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है आपके पास वो है सिमिलरली इन एनिमल। अगर कहते हैं, वो तो प्लांट्स की उन्होंने बात की ना, तो अभी वो कहते हैं अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, इस तरह वो कहते हैं कि अगर हम सिमिलरली इन एनिमल, अगर एनिमल्स की बात करें, आल्सो डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमें पता है एनिमल्स, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो कहते हैं कि एनिमल सेल के अंदर भी डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल, जो हमारे पास नर्व सेल हैं, ठीक है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, नर्व सेल कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस एंड थस कंट्रीब्यूट इन द कोऑर्डिनेशन इन द
बॉडी। डेफिनेटली जो नर्वस सिस्टम है पूरी की पूरी बॉडी को उसने कोऑर्डिनेट कराया हुआ है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल। इसी तरह अगर मसल सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के जो एनिमल्स की बॉडी के हैं, मसल सेल अंडर गोज कॉन्ट्रैक्शन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स होते हैं, उनकी वजह से बॉडी हमारी मूव कर सकती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है रेड ब्लड सेल्स जो हैं आपके पास, ये जो सुर्ख खून के सेल होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन एंड वाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन एजेंट। जैसे कि रेड ब्लड सेल की वो बात कर रहे हैं कि सारी की सारी ऑक्सीजन जिन पार्ट्स को चाहिए वो उनकी तरफ वो लेके जाती है, वेरा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फॉरेन एजेंट्स मीन कि अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल जो बॉडी के लिए अफेक्ट क्रिएट करेगा उसको एकदम से उस एजेंट के ऊपर एक्ट करके उसको किल करेगा, एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी। दैट्स वाई इसी को वाइट ब्लड सेल का जो सिस्टम होता है उसको डिफेंसिव सिस्टम भी, डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि वो इसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। द सेल ऑफ द बोन डिपॉजिट। अब अगर बोन्स की बात की जाए, बोन्स के सेल्स कहते हैं अपने अंदर डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं कैल्शियम को इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू मेक द बोन टफ। ये कैल्शियम को क्यों डिपॉजिट कर रहे होते हैं? ताकि बोन ज़्यादा मजबूत हों एंड थस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन। और उनका फिर वो कैल्शियम को जमा करने के बाद उनका काम क्या होता है कि वो इसलिए उसको जमा कर रहे होते हैं ताकि बोन जो है वो आपके पास वो उस बोन को सपोर्ट कर सके और उसको टफ बना सके, ठीक है। फिर कहते हैं द सेल्स परफॉर्म दी स्पेशलाइज फंक्शन ड्यू टू देयर साइज एंड शेप। कि एक सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है अपने साइज के ऊपर, उसकी शेप के ऊपर एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली, और वो किस उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनेली मौजूद है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ आपके पास एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, जिनको देखते हैं हम। कि जैसे कि नर्व सेल, वो कहते हैं नर्व सेल जो आपके नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई नर्व सेल्स होती हैं उनको कहते हैं नर्व सेल्स आर लॉन्ग। ये बहुत लॉन्ग होती हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि आपके पास मैसेज वाली जो इंफॉर्मेशन होगी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। जाइलम मैंने पहले भी बताया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड हैव थिक वॉल, और इनकी वॉल्स थिक होती हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सपोर्ट। एक तो वाटर की कंडक्शन कर रही हैं और दूसरा सपोर्ट भी दे रही हैं। फिर है आपके पास रेड ब्लड सेल आर डिस्क लाइक। अगर रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो ये एक डिस्क लाइक होते हैं, ठीक है, इस तरह से डिस्क लाइक होते हैं एंड बाय कनकेव, और थोड़े से अंदर की तरफ इस तरह धंसे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ इनकी शेप होती है। और कहते हैं कि वो बाय कनकेव है, ठीक है। बाय का मतलब होता है टू, कनकेव दोनों साइडों से अंदर की तरफ मर्ज हुए हुए होते हैं इन द शेप, अगर वो शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए। टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सो मोर ऑक्सीजन कैन बी कैरीड। जाहिर बात है दोनों तरफ से अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। फिर आपके पास है रूट हेयर। रूट हेयर जो जिनको आप कहते हैं जड़ों के ऊपर वो जो बाल नुमा से स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं उनको रूट हेयर बोलते हैं, ठीक है। रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। रूट हेयर जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने में और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होती है। सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रीशन, वो वाले सेल जो सिक्रीशन क्रिएट करते हैं, हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस। तो उनके अंदर ज़्यादा नंबर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस होंगे। और उसके बाद कहते हैं सेल इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। और वो वाले सेल जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, जो फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है। इसी के साथ जो नीचे आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट वो आता है, कहते हैं सेल एज एन ओपन सिस्टम। कि मतलब सेल एक ओपन सिस्टम है, जो चीज़ इसको चाहिए ये अंदर लेगा अपने सेल के अंदर, और जो चीज़ इसको नहीं चाहिए वो उसको बाहर निकाल देगा। मीन ये एक ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ना तो चीज़ें अंदर आ सकती हैं ना चीज़ें बाहर जा सकती हैं, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। सेल एज एन ओपन सिस्टम मीन के सेल को एक ओपन सिस्टम है, जो चीज़ें इसको चाहिए, ठीक है, वो बाहर से इन्वायरमेंट से या दूसरे सेल से या अपने साइटोप्लाज्म दूसरे के साइटोप्लाज्म से लेता है, और जो चीज़ें इसको नहीं चाहिए होती उनको वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है, ठीक है। सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। कहते हैं सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। इट टेक इन सब्सटेंसेस, वो वाले सब्सटेंसेस ये लेता है
इट टेक इन, ये सब्सटेंसेस अंदर, वो वाले सब्सटेंसेस अंदर लेता है फॉर सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स एक्टिविटी, जो उसको अपनी एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं, थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेता है। देन इट परफॉर्म द मेटाबॉलिक प्रोसेस असाइन टू इट, और वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करता है। प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट वो चीज़ें होती हैं जो यूजफुल होती हैं, बाय प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। आर फॉर्म्ड इन द मेटाबॉलिज्म, जारी बात है दोनों चीज़ें बनती हैं, यूजफुल भी और वेस्ट मटेरियल भी। सेल आइदर यूटिलाइज द प्रोडक्ट, सेल जो है वो प्रोडक्ट्स तो यूज़ करता है, आर ट्रांसपोर्ट देम टू अदर सेल, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो मतलब जो चीज़ें उसके लिए यूज़फुल हैं वो उनको यूज़ करता है और या तो दूसरे सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है। जबकि द बाय प्रोडक्ट आर आइदर स्टोर आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, या तो वो जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उनका वो कहता है या तो सेल उनको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है, या उनको एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है, ठीक है।